हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 14 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे सबसे पहले आज के दिन भारतीय इतिहास के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या हुआ था आज के दिन। तो देखो, आज के दिन जो है ना बी आर अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर 14 होगा, ठीक है। बाकी हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को। इन्होंने की रोल प्ले किया था इन चैलेंजिंग द Chaturvarna system and deeply rooted to caste discrimination in Indian society. He led the inspired the Dalit movement and he was the president of drafting committee. ये भी एग्जाम में पूछा आता है, आपको याद रखना है कि इसके प्रेसिडेंट थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। एक्टिवली कंट्रीब्यूटेड टू रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एंड इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 को पोस्टमोस्टली। याद रखिएगा, मरणोपरांत इनको भारत रत्न मिला था। इनके अगर क्रीमेशन प्लेस की अगर हम बात करें बी आर अम्बेडकर जी की, तो उसका नाम है चैत्य भूमि। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एंड हमारे अगर इंडिया की अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे, तो ये बी आर अम्बेडकर जी ही थे, आपको पता होना चाहिए। बाकी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में इन्होंने लिखा था, बार बार रिपीट होता है ये बुक। इसके बाद एक है द अनटचेबल्स 1948 में इन्होंने लिखा था, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। बाकी मुक नायक वीकली है, जनता भी वीकली है, 1930 में इन्होंने लिखा था। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो बुद्धा और कार्ल मार्क्स 1956 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940, द बुद्धा एंड हिज धम्म 1957। ये सारे बुक्स और जो भी इनके वीकली जर्नल्स हैं ना, सब इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब आगे हैं उस्ताद अली अकबर खान। इनका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1922 में। यह जो है सरोद वादक थे, आप यहाँ पर देख सकते हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में एंड वेस्ट बंगाल की जो पुलिस की एग्ज़ाम होती है 2025 में, वहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि उस्ताद अकबर अली खान जो है किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो सरोद वादक हैं, ये याद रखिएगा। एंड बात करें अली अकबर खां की, वह एसोसिएटेड विद द मैहर घराना। बाकी बात करें अवार्ड इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के पर्सनैलिटी के। पद्म भूषण अवार्ड इनको मिला था 1967 में एंड पद्म विभूषण जो है वो मिला था 1989 में। याद रखिएगा, ईयर इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। राग लसवंती वाज कंपोज्ड बाय हिम। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 में प्रश्न पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्स भी मेंशन किए गए हैं ताकि आपको पता चले कि ये पॉइंट जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे आज के करंट अफेयर्स को। सबसे पहले है द इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्टेड ऑन 12 अप्रैल 2026 टू पार्टिसिपेट इन द 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज डस्टलिक। वेयर इज इट बीइंग हेल्ड। तो डस्टलिक एक्सरसाइज जो है ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ये आयोजित किया जा रहा है नमनगान में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो। एक्सरसाइज पीरियड एंड लोकेशन की बात करें तो 12 से 25 अप्रैल तक ये आयोजित होगा। कहाँ पर आयोजित होगा, ये उज्बेकिस्तान में, ये आपको याद रखना है। पार्टिसिपेंट आप देख सकते हो 45 ट्रूप्स फ्रॉम इंडियन आर्मी, महार रेजिमेंट प्लस 15 फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। बाकी उतना हमारे लिए ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पर महार रेजिमेंट की बात हुई है ना इंडियन आर्मी की, तो महार रेजिमेंट जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1941 में। हेडक्वार्टर है मध्य प्रदेश में। मोटो क्या है, यश सिद्धि। याद रखिएगा। आए कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को हम देखेंगे जिसके साथ किस कंट्री के साथ जो है इंडिया करती है। सबसे पहले युद्ध अभ्यास एंड वज्र प्रहारी दोनों जो है हम अमेरिका के साथ करते हैं, ठीक है। शक्ति की बात करें तो फ्रांस के साथ करती है इंडियन आर्मी। धर्म गार्जियन की बात करें जापान। लैमिटी एक्सरसाइज सेशल्स। सूर्य किरण नेपाल के साथ करते हैं। विनवैक्स वियतनाम। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया। संप्रीति एक्सरसाइज है बांग्लादेश के साथ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मित्र शक्ति श्रीलंका। मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड। इंद्र एक्सरसाइज जो है रसिया के साथ। अजय वॉरियर बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में, यूनाइटेड किंगडम। नोमैडिक एलिफेंट भी बहुत पूछते हैं, मंगोलिया। खंजर किर्गिस्तान। एक्वेरियन मालदीव्स। अल नगा ओमान। प्रबल दोस्तक कजाकिस्तान के साथ। डस्टलिक अभी हमने देखा उज्बेकिस्तान के साथ। सदा टांसिक जो है सऊदी अरबिया। टाइगर ट्रायम्फ यूनाइटेड स्टेट्स। डेजर्ट साइक्लोन यूएई। साइक्लोन इजिप्ट। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर। काजिन कजाकिस्तान के साथ। हरिमो शक्ति हम करते हैं मलेशिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ एंड इम्पैक्ट जो है हम करते हैं म्यांमार के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है जो इंडियन आर्मी अदर कंट्रीज़ के साथ करती है, ठीक है। आगे देखेंगे
यहाँ पर कुछ डिफेंस करेंट अफेयर्स को हम रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले है इंडियन नेवी ने कमीशन किया है आईएनएस तारागिरी को, याद रखिएगा। यह 4th स्टील्थ फ्रिगेट है जो कि अंडर प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। इंडिया इज शेड्यूल्ड टू डिप्लॉय इट्स 4th AS400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम। कहाँ पर किया जा रहा है? इन वेस्टर्न सेक्टर यानी राजस्थान में किया जाएगा, याद रखिएगा, अप्रैल के एंड तक। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है 1950 करोड़ डील विथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। किस लिए? फॉर 2 इंडिजिनस माउंटेन रडार्स फॉर द इंडियन एयर फोर्स। द 4th एडिशन ऑफ बात करें इंडिया एंड इजिप्ट ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज जो है साइक्लोन 4, ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? इजिप्ट के अंशास में, याद रखिएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि साइक्लोन 4 जो है मिलिट्री एक्सरसाइज हम किस देश के साथ करते हैं? इजिप्ट के साथ। इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है संशोधक, द 4th एंड फाइनल इंडिजिनस सर्वे वेसल बिल्ट बाय GRSC। इंडिया ऑफिशियली अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम फॉर द 2026 to 2028 टर्म, याद रखिएगा, ड्यूरिंग द IMEX 26 एक्सरसाइज इन कोची। द इंडियन नेवी रिसीव्ड अग्रय एंड मालवान इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट टू बॉल्स्टर कोस्टल सर्विलांस। डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन है? राजनाथ सिंह। इन्होंने अनाउंस किया है दैट इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स आर पोइज्ड टू रीच अ रिकॉर्ड 29,000 करोड़ बाय द एंड ऑफ अप्रैल 2026। द DRDO commenced fabrication of a specialized tooling for the H-1 booster integration, marking a milestone in the hypersonic missile program. द एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? न्यू दिल्ली में। बाकी द इंडियन नेवी P-81 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वारफेयर ड्रिल, जिसका नाम क्या है? एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026। कहाँ पर आयोजित हो रहा है ये? USA के गुआम में। ये आपको पता होना चाहिए। किस एक्सरसाइज की बात हो रही है? एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026। यहाँ पर इंडियन नेवी की कौन सी एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया है? P-81, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विद द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस इन अप्रैल 2026 फॉर 3 ईयर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, दूरदर्शन, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो MOU साइन हुआ है दूरदर्शन एंड ICCR के बीच। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्पलीफाई ICCR's कल्चरल कंटेंट वाया दूरदर्शन TV, रेडियो एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस है, पुराने वाले हैं ये। 22nd आसियान इंडिया समिट जो है एक आयोजित हुआ है। 47th आसियान समिट के अलॉन्ग साइड में ये मलेशिया में आयोजित हुआ। एपेक समिट 2025 जो है साउथ कोरिया में आयोजित हुआ है। वर्ल्ड सोशल समिट फॉर डेवलपमेंट ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? कतर में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ब्राज़ील में। यूनाइटेड नेशन COP32 क्लाइमेट समिट जो कि 2027 में आयोजित होगा, कहाँ पर आयोजित होगा? इथियोपिया में। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 में आयोजित हुआ इंडिया में। साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट इंडिया में आयोजित हुआ। ग्लोबल बिग कैट समिट जो है 2026 में कहाँ पर आयोजित हुआ है? इंडिया के न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अर्थ समिट 2025-26 जो है सेकेंड एडिशन है, इंडिया में ही आयोजित हुआ। रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट 2025 इंडिया में आयोजित हुआ है। COP31 क्लाइमेट समिट की अगर हम बात करें, COP32 तो होगा इथियोपिया में। COP31 जो 2026 वाला ये आयोजित होगा तुर्की में, याद रखिएगा। 20th G20 लीडर्स समिट जो है यहाँ पर मिशन 300 लॉन्च किया गया है साउथ अफ्रीका में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट इंडिया में आयोजित हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन इंडिया। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2025 इंडिया में आयोजित हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेंथिंग लीगल एड डिलीवरी मैकेनिज्म इंडिया में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ स्पेशल स्टैम्प्स ऑनरिंग इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है यह एक स्पेशल स्टैम्प जारी किया है? तो यह है इसरो। ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इवेंट जो हुआ था, कर्नाटक पोस्टल सर्कल रिलीज्ड कमेमोरेटिव स्टैम्प्स एंड सोवेनिर सीट्स इन बेंगलुरु ऑनरिंग इसरो। थीम क्या है? ट्रिब्यूट टू इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एम्बिशंस एंड एडवांस्ड एक्सप्लोरेशन, याद रखिएगा। डिजाइन की बात करें तो जर्नी फ्रॉम आर्यभट्ट 1975 में हमने लॉन्च किया था टू गगनयान, जो अभी हम लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हो, ये है, देखो यही जो है स्टैंप जारी किया गया है ना। बाकी बात करें हम इसरो की, तो इसरो को इस्टेब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1969 में। करेंट में चेयर कौन है? वी नारायणन। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु,
कर्नाटक में, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, आईएनएस त्रिकंड डिलीवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टू द केन्या नेवी। तो इनमें से जो है आईएनएस त्रिकंड ने केन्या नेवी को इनमें से क्या दिया है, तो हमने दिया है केन्या को INSAS राइफल्स, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखो, वाइस एडमिरल जो है कृष्ण स्वामीनाथन हैंडेड ओवर INSAS राइफल्स एंड एम्यूनिशन टू मेजर जनरल पॉल ऑनियर ऑटिनो, कमांडर जो है केन्या नेवी के। वेसल की बात करें तो INS त्रिकंड फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ऑफ द इंडियन नेवी। बाकी बात करें स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क की, तो पोर्ट कॉल अलायंस विद इंडियाज महासागर विजन, ठीक है। बाकी आगे देखेंगे, अच्छा नेवी के हमारे चीफ कौन है आपको पता है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ डिफेंस करंट अफेयर्स फिर से हमें रिवाइज करना है। DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है 3 फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ VSHORADS एट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। इंडिया नेवी P-81 ने ज्वाइन किया है एक्सरसाइज सी ड्रैगन, ये तो हमने देखा ही था, जो कि US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया आयोजित करेंगे गोवा में। फिर DRDO एंड इसरो ने कंप्लीट किया है ड्रॉग्यू पैराशूट लोड टेस्ट फॉर गगनयान एट RTRS चंडीगढ़। इंडियन एयरफोर्स अपग्रेड MiG-29 UPG विथ ASRAM मिसाइल्स फॉर बेटर क्लोज कॉम्बैट। अपग्रेड प्लान ऑफ फॉर हल्दिया एज अ मेजर नेवल बेस इन द बे ऑफ बंगाल। एक्सरसाइज अमोक ज्वाला की बात करें, सो क्वेस्ट मैकनाइज्ड वॉरफेयर एंड ड्रोन इंटीग्रेशन। 11th एक्सरसाइज लिमिटेड 2026 जो है ये आयोजित हुआ है सेशल्स एंड इंडिया के बीच में, याद रखिएगा। आर्मी इंडक्टिंग शौर्य स्क्वाड्रंस फॉर डिसेंट्रलाइज्ड ड्रोन वॉरफेयर। इंडियन नेवी ने अभी कमीशन किया INS तारागिरी को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया सेकेंड एडिशन ऑफ IOS सागर फॉर मैरीटाइम कॉपरेशन। इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, याद रखिएगा। इंडियन नेवी एंड DRDO ने कंप्लीट किया है ADC 150 एयर ड्रॉप ट्रायल्स बूस्टिंग मिड सी लॉजिस्टिक। नेक्स्ट है, द फर्स्ट लाइफ साइज स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद इन द यूनाइटेड स्टेट्स वाज अनवेल्ड इन विच सिटी। तो देखो, यूनाइटेड स्टेट्स में जो है ना, अभी विवेकानंद की पहली आदमकद प्रतिमा जो है उसका अनावरण किया गया है। तो पूछा जा रहा है US के किस शहर में, यानी किस सिटी में किया गया है? ये किया गया है सीटेल में, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, फर्स्ट लाइफ साइज स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद इन द US अनवील्ड ऑन द April 12, 2026। लोकेशन आप देख सकते हो सेटल वाशिंगटन में हुआ है। स्कल्पचर एंड गिफ्ट की बात करें, क्रिएटेड बाय नरेश कुमार कुमावत, गिफ्टेड बाय द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। फर्स्ट विवेकानंद स्टैचू इंस्टॉल किया गया US सिटी गवर्नमेंट में। मेजर कल्चरल माइलस्टोन फॉर द इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा इन द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, याद रखिएगा। ऑनर मिला यहाँ पे विवेकानंद मैसेज ऑफ इंटरफेथ हार्मनी एंड इंडियन फिलोसफी इकोइंग हिज हिस्टोरिक, जो इन्होंने अपनी स्पीच दी थी ना 1893 शिकागो में, उसका, ठीक है, आपको याद रखना है। कौन से ईयर में दिया था? 1893 में, शिकागो, ठीक है। आगे हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ही वॉज द डिसिपल ऑफ, किनके शिष्य थे ये? रामकृष्ण परमहंस के। एंड अ वर्ल्ड स्पोक्स पर्सन फॉर वेदांत। ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, इन्होंने फाउंड किया था 1897 में, याद रखिएगा, आफ्टर हिज गुरु रामकृष्ण परमहंस। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड इन शिकागो USA। अभी हमने देखा था ना 1893 में इन्होंने स्पीच दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इन्होंने कुछ बुक्स लिखे हैं, जैसे कि ज्ञान योगा है, भक्ति योग, राजयोग, टू द यूथ ऑफ इंडिया, ये सारी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। इन्होंने इस्टेब्लिश किया है बहुत सारे मठ इन इंडिया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग द जो है वो है बेलूर मठ, जो इन्होंने बेलूर में इस्टेब्लिश किया था, हावड़ा में, ठीक है, यह पूछा भी जाता है एग्जाम में। बाकी जो है इनकी जो जयंती है ना, इनकी बर्थ एनिवर्सरी, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल यूथ डे। कब सेलिब्रेट होते हैं नेशनल यूथ डे? 12 जनवरी को। अच्छा, 2026 की थीम क्या है नेशनल यूथ डे की? इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड, याद रखिएगा, यह है हमारे स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट है, हु वॉन द 2026 मॉन्टे कार्लो मास्टर्स टाइटल। तो इस खिताब को जीता है जैनिक सिनर ने, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं, इन्होंने फाइनल में हराया है कार्लोस अल्कराज को इस खिताब को जीतने के लिए। मॉन्टे कार्लो मास्टर टाइटल 2026 की बात हो रही है। फर्स्ट मेल सिंस जोकोविच 2012
2015 टू विन ओपनिंग 3 ATP 1000 इन अ सीजन। याद रखिएगा, हिस्टोरिक अचीवमेंट है ये। इन्होंने ज्वाइन किया है जोकोविच एंड नडाल को एज ओनली प्लेयर्स विथ 4 सक्सेसिव ATP 1000 टाइटल्स। बाकी कंप्लीटेड द सनसाइल डबल, इंडियन वेल्स प्लस मियामी। एंड रैंकिंग एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो रिक्लेम्ड वर्ल्ड नंबर 1 फ्रॉम अल्काराज एंड एक्सटेंडेड विनिंग स्ट्रीक टू 17 मैचेस लगातार ये जीत चुके हैं। जैनिक सिनर। यहाँ पर बात करें इनके रिकॉर्ड की तो देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024-25, विंबलडन में 2025 का खिताब जीता है, US ओपन 2024, फिर यहाँ पर देख सकते हो डेविस कप 2023-24 भी ये जीत चुके हैं। कौन? जैनिक सिनर। अब यहाँ पे बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हाल ही में आयोजित हुआ है जनवरी में, है ना। इसके विनर्स को देख लेते हैं। मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है कार्लोस अल्काराज ने, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में हराया था नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। वीमेन सिंगल का खिताब जीता है एलेना रायबाकिना ने, एक कजाकिस्तान की प्लेयर हैं। इन्होंने हराया था फाइनल में आरियाना सबालेंका को, जो कि बेलारूस की प्लेयर हैं। मेंस डबल का खिताब जीता है क्रिस्टियन हैरिसन, जो कि यूएसए के हैं, एंड साथ में इनके नील्स कुप्सकी ने, जो कि यूके के प्लेयर हैं। इन्होंने फाइनल में हराया जैसन कुबलेर एंड मार्क पोलमैन्स को, दोनों ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। वीमेंस डबल का खिताब जीता है एलिस मॉर्टेंस, जो कि बेल्जियम की हैं, एंड झांग शुआई ने, ये चाइना की हैं। फाइनल में इन्होंने हराया है अना डैनिलीना को एंड अलेक्जेंड्रा क्यूरिनिको, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं, एंड ये डैनिलीना जो है कजाकिस्तान की है। नेक्स्ट है, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द 3-day उन्नत कृषि महोत्सव इन अप्रैल 2026, इन विच स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वाज दिस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। तो मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है? फेस्टिवल का नाम है उन्नत कृषि महोत्सव। तो ये आयोजित किया गया है रायसेन में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, इवेंट जो है इसको कंक्लूड किया गया रायसेन मध्य प्रदेश में एट दशहरा ग्राउंड। ड्यूरेशन 3 डे का फेस्टिवल है ये। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी आज अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न एग्री नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने अनाउंस किया है सीड टू मार्केट रोड मैप इनिशिएटिव। अंडर रोड मैप की बात करें, सीड विलेजेस, कस्टम हायरिंग सेंटर्स एंड मशीन बैंक, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, स्ट्रेंथनिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इजराइल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है मोसाद इन 2026। तो देखो, इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, उसका नाम है मोसाद। तो अभी इसके नए चीफ कौन बन गए हैं? इनका नाम है रोमन गोफमैन। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देखिए, रोमन गोफमैन जो है मिलिट्री सेक्रेटरी टू PM नेतन्याहू, की फिगर इन इजराइल डिफेंस स्ट्रैटेजी। अभी इनको जो है मोसाद का नया चीफ बनाया गया है। एंड यहाँ के आपने प्राइम मिनिस्टर का नाम देखा ना इजराइल का, क्या नाम है? बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, इजराइल वालों ने ना ईरान के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन रोअरिंग लायन। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, रोअरिंग लायन। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर आप देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कमेंट बिलो व्हेन डिड मोसाद इस्टेब्लिश। मोसाद को जो है इस्टेब्लिश कब किया गया था, ये आपके लिए प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ हम इंपॉर्टेंट अदर कंट्रीज़ के जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज को देखेंगे। हमारी इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। बाकी USA की बात करें तो इसका है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। इजराइल का मोसाद है। पाकिस्तान का है ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। बाकी यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इनका है MI6। फिर इसका रसिया का है GRU, मेन इंटेलिजेंस एजेंसी। MSS जो है चाइना का है। ठीक है, रॉ हमारी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम रिवाइज करेंगे 13 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अभी देखो, आशा भोसले का जो है निधन हो गया है, लीजेंडरी इंडियन प्लेबैक सिंगर, आपको पता होना चाहिए। मीनाक्षी गोयत ने जीता है 53 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल। कहाँ पर? आसियान रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिवाइज द वोटर लिस्ट, रिमूव किया इन्होंने ओवर 91 लाख नेम्स इन वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा। द थीम ऑफ 9th इंडिया फार्मा कॉन्फ्रेंस 2026 शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन अप्रैल 13 to 14 न्यू दिल्ली में। इसकी थीम क्या है? डिस्कवर इन इंडिया, लिप फ्रोजिंग लाइफ साइंस इनोवेशन। इन अप्रैल 2026 अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द इंडियन कोस्ट अकाउंट सर्विस आनंद कुमार पाल, इनको जो है चार्ज दिया गया चीफ एडवाइजर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। फिर यहाँ पर है पलक गुलिया एंड मुकेश नेलावली वन द गोल्ड मेडल विद द न्यू जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप इन ग्रेनेडा, स्पेन।
Researchers identify a network of over 200 ancient sites in Eritrean plain spanning 6,000 years of human activity on April 2026। फिर यहाँ पर लाउरा कार्डोसो हैं, इन्होंने वीमेन T20 इंटरनेशनल में 9 विकेट्स ले लिए एक मैच में। मेन एंड वीमेन दोनों क्रिकेट को मिला के ना ये बेस्ट फिगर है किसी बॉलर के द्वारा, याद रखिएगा। 9 विकेट एक मैच में, ठीक है। और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है सोनम येसे का। सोनम येसे ने 8 विकेट लिया था ना, इन्होंने 9 विकेट ले लिया है। एंड ये लाउरा कार्डोसो जो है ना कहाँ की प्लेयर है, ब्राज़ील की प्लेयर है ये, याद रखिएगा। एशियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड मार्स रेडिएशन शील्ड हैज़ बिन डेवलप्ड बाई, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, आका स्पेस स्टूडियो के द्वारा। अब हमने यहाँ पर देखो 13 अप्रैल का भी करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लिया। अब हम क्या रिवाइज करेंगे, 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले है पीएम नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है सेमीकॉन इंडिया 2025, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। और यहीं पे इन्होंने अनवील किया था विक्रम 32 माइक्रो प्रोसेसर को। बीएसएफ ने कमीशन किया फर्स्ट ऑल वीमेन ड्रोन ऑपरेशन यूनिट दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन इन एमपी, याद रखिएगा। फोनपे ने कोलैबोरेट किया है विथ ओपन एआई टू इंटीग्रेट चैट जीपीटी फिगर्स अक्रॉस इट्स इकोसिस्टम इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है ना, इसके मिनिस्टर कौन है, क्या आप बता सकते हो, ये है शायद हरदीप सिंह पुरी, एक बार ना आप देख लेना, ठीक है। लॉन्चेस अंगीकार 2025 कैंपेन अंडर PMAY U 2.0। Amazon acquires Axio for $200 million टू एक्सपेंड डिजिटल लीडिंग बिजनेस इन इंडिया। वेल ने पार्टनर किया है विथ हॉरिजॉन फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन्स। यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर भी हैं। चेयर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन न्यू दिल्ली। NGL ने साइन किया MOU विथ VOC पोर्ट टू इस्टेब्लिश ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन इन तुतीकोरिन तमिलनाडु। NIRF रैंकिंग 2025 की बात करें तो IIT मद्रास ने टॉप किया है ओवरऑल कैटेगरी फॉर द 7th कंसेक्यूटिव ईयर, लगातार 7 वर्षों से जो है ये टॉप कर रहा है। IIT बॉम्बे ने डेवलप किया इंडिया का फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप टू एड न्यूरोसाइंस एंड मटेरियल्स रिसर्च। एंड्रयू माइकल हॉलनेस की बात करें, इनको रिएलेक्ट किया गया है जमाइका के PM बने फॉर 3rd टाइम। चाइना ने अनबिल्ड किया है JL-1 एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इन मिलिट्री परेड। पंजाब बना है पहला स्टेट टू इम्प्लीमेंट अमेंडेड भारत नेट स्कीम। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है मैस्कोट जलवीर एंड लोगो फॉर एशियन एक्वाटिक चैंपियनशिप 2025, याद रखिएगा। जो एशिया एक्वाटिक चैंपियनशिप 2025 हुआ है ना, इसका मैस्कोट क्या था, जलवीर, याद रखिएगा। और यहाँ पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है ना हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन्होंने एक बुक लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, जिसको लिखा है KHS ढिल्लन ने, एग्जाम में पूछा भी गया, याद रखिएगा। फेडरल बैंक ने लॉन्च किया कल्चरल इनिशिएटिव भारत सूर्योत्सव इन चेन्नई तमिलनाडु। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने पार्टनर किया है विथ TCS टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट IFMS 3.0। नेक्स्ट अब आपके लिए क्वेश्चन है, इतना सब कुछ तो मैंने आपको बताया, अब आप मुझे भी कुछ बता दो। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका नाम है द स्टार्स लाइट द वे, अ पावरफुल टेल ऑफ सेल्फ स्पिरिट एंड डेस्टिनी। ऑथर के नाम यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं, सुधा मूर्ति, दीपक चोपड़ा, सुचेता राज खन्ना या फिर अन्नू अग्रवाल। कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको देखो आंसर नहीं पता है ना, फिर भी आप गूगल सर्च करके बता सकते हो। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए इतना ही था। अब आपके लिए आ गया यहाँ पर इंडो पाठशाला का पेड PDF, जो अभी आपने डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखा, इसकी PDF आपको जो है पेड मिलती है 251 में। 12 मंथ की यहाँ पर PDF मिलेगी जनवरी टू दिसंबर की। इसी का 6 मंथ का जो है जनवरी टू जून का 151 में मिलता है। वैसे अब इसको लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अप्रैल का महीना आ गया है, जून तक ही यहाँ पर आपको सिर्फ मिलेगा। तो इससे अच्छा आप ये वाला ले लो, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स हमारा 65 का आता है, यहाँ पर आपको 6 मंथ का मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा जनवरी से जून तक का, याद रखिएगा। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 65 का आता है, यहाँ पर हम लगभग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देते हैं, उसकी PDF। हर एक टॉपिक की सेपरेट PDF होती है, अपॉइंटमेंट अलग, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स अलग, इंडेक्स अलग, सबमिट्स अलग, इन्वायरमेंट अलग, डिफेंस करंट अफेयर्स अलग, MOU एंड एग्रीमेंट, सब कुछ अलग अलग देते हैं यहाँ पे। बाकी वीडियो प्लस PDF वाले हमारे बैचेस 2 हैं। एक तो CGL बैच है हमारा 251 का, यहाँ पर हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराया है। हर एक टॉपिक में ना आपको 50 MCQs देखने को मिलेंगे। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, CGL के लिए इंपॉर्टेंट है तो समझो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ बैच में हमने 40 टॉपिक्स को कवर किया है। इसमें सारे ऐसे टॉपिक्स हमने कवर किया है ना जो हर एक एग्जाम के लिए कॉमन है, जैसे कि क्या, जैसे सेंसस हो गया, रिवर्स हो गया, फिर आपका अमेंडमेंट एक्ट है, आर्टिकल है,
फिर आपका हो जाता है नेशनल पार्क हो गया, फिर आपके गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय हो गए। इस तरह के टॉपिक से ना हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप प्रारंभ बैच को भी परचेस कर सकते हो। अगर आपको किसी भी कोर्स को परचेस करने में कोई भी इशू आए, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।